कैलाशपुर के एक छोटे से गांव में सरा अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसकी वजह से उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि कभी बरसात में उनके घर की छत टपकने लगती थी, जिससे पूरे घर में पानी पानी हो जाता था। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हे भगवान, ये क्या, फिर से बारिश होने लगी है। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो इस घर के अंदर बाढ़ आ जाएगी। ऐसा सोचकर अपने बेटे को वो आवाज लगाती है, अरे मोंटू, ओ मोंटू, अरे मोंटू कहाँ है तू? अरे कहाँ मर गया? तुझे घर में कुछ दिखाई देता है या नहीं? तभी बाहर से आवाज आती है, आया माँ। ऐसे ही मोंटू घर के अंदर आता है। वो चारों तरफ पानी ही पानी देखता है और छत से पानी टपकता हुआ उसे नजर आता है। मोंटू सबसे पहले अपने घर के बर्तन उठाकर उस जगह रख देता है जहाँ पर पानी टपक रहा होता है, और उसके बाद वो पोछा उठाता है और पानी साफ करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो घर से सारा पानी साफ कर देता है। माँ देखो, मैंने सारा पानी साफ कर दिया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, चल थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लिए खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, लेकिन मैं फिर भी जलाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर वह गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश करती, लेकिन चूल्हा जल नहीं पाता और वो खाना बना नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लकड़ियां तो जल ही नहीं रही। अगर लकड़ी जलेगी नहीं तो खाना कैसे बनाऊंगी? सरला का बेटा मोंटू ये सब सुन रहा होता है, जिसके बाद वह अपनी माँ से कहता है, कोई बात नहीं माँ, आज की रात हम बिना खाई ही सो जाएंगे। उस रात दोनों माँ बेटा पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगले दिन मोंटू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसा ही रहा तो मैं अपने घर की देखरेख कैसे करूँगा? हे भगवान, अब आप ही कुछ करो और मेरी समस्या को मुझसे दूर करो। मोंटू भगवान से ऐसा कहता ही है कि तभी अचानक से एक बुजुर्ग औरत, जिसका नाम शकुंतला था, वो उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटा, मुझे तुम समझदार लगते हो। वैसे तुम जानते हो कि मैं कितनी बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे इतना भारी सामान उठाया नहीं जाएगा, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे ये सारा सामान उठाने में? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बड़ों की मदद करना तो मेरा पहला फर्ज है। मैं आपका ये सामान आपके घर तक रखवा दूंगा। शकुंतला मोंटू को रास्ता बताती है, जिसके बाद मोंटू उसका सामान अपने ऊपर लाद कर उसे उसके घर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते शकुंतला उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है, जिसके बाद मोंटू अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को बता देता है। आज निकला तो अपने लिए काम ढूंढने था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कुछ नहीं मिला। अरे तुम्हारी परेशानी जैसे खत्म हो गई। देखो, हमें हमारे घर के अंदर एक ऐसा लड़का चाहिए जो हमारे घर की थोड़ी जिम्मेदारियों को उठा सके, यानी कि घर की देखरेख कर सके, और उसके हिसाब से तो मुझे तुम बिल्कुल सही लग रहे हो। तो तुम्हें ये नौकरी मंजूर है? मोंटू नौकरी के लिए हाँ कर देता है। सबसे पहले वो उस बूढ़ी औरत का सामान उसके घर पर रखवा देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में मोंटू उस बुजुर्ग औरत के यहाँ अच्छे से काम करने लगता है। एक दिन शकुंतला फोन पर बात कर रही होती है। अरे बहुत दिन हो गए बेटी, तुझे देखा ही नहीं। आज ही मैं चाहती हूँ कि तू घर पर आ जाए। मैं तेरे लिए तेरी पसंद का सारा खाना बना कर रखूंगी, बस तू एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा जा। फोन की दूसरी तरफ से शनाया अपनी दादी से कहती है, आप तो जानती ही हो दादी माँ, मुझ पर ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन आप चिंता मत करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। शनाया ऐसा कहकर फोन काट देती है और शकुंतला बहुत खुश होती है। आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ, आज मेरी पोती शनाया घर पर आ रही है, इसके लिए उसके आने का मुझे इंतजाम करना होगा। वैसे तो उसने कहा है कि मैं शायद आऊंगी, लेकिन वो मेरी पोती है, अगर मैंने बुलाया है तो वो जरूर आएगी। शकुंतला बहुत खुश होती है और अपने ही हाथों से अपनी पोती के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है और नौकरों को भी घर की साफ सफाई और उसके कमरे की साफ सफाई के लिए बोल देती है। हो सकता है मेरी बेटी आज यहीं पर रुके, इसलिए घर की अच्छे से साफ सफाई करना, और उसके कमरे में मैं एक धूल का कण भी नहीं चाहती। शकुंतला बहुत अमीर थी, वहीं दूसरी तरफ से शनाया अनाथ थी। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद वह दादी के लाड प्यार में बड़ी हुई थी। इसी वजह से उसके अंदर थोड़ा घमंड भी था। शाम ढले शनाया घर आ जाती है। दादी माँ, ये आपने क्या हालत बना रखी है? अरे आप तो अभी भी जवान हो, तो इस तरह क्यों रहती हो? देखो, मुझे आपका इस तरह रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखा करो।
आते ही तूने अपनी दादी की क्लास ले ली। मेरी चिंता मत कर, अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, ये सब तो चलता है। दोनों दादी पोती बातें करती हैं, तभी वहाँ पर मोंटू आता है और कहता है, खाना गरम कर दिया गया है, आप लोग आकर खा लीजिए। शनाया जैसे ही मोंटू को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है, मानो जैसे पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। अरे ये लड़का कौन है, बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट है। शकुंतला उस बेचारे मोंटू के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर शनाया को भी उसके ऊपर बहुत तरस आता है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। जहाँ तो वो एक जिद्दी और घमंडी लड़की थी, वहीं उसे मोंटू के लिए बहुत दया आती है। पहले कभी भी शनाया अपनी दादी के यहाँ नहीं रुकी थी, लेकिन उस हफ्ते वह अपनी दादी माँ के यहाँ रुकती है और मोंटू के करीब आती है और उसे बहुत जानती है। देखते ही देखते मोंटू को शनाया से और शनाया को मोंटू से प्यार हो जाता है। देखो, मैं जानती हूँ कि अक्सर लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी गरीबी में तुम रह नहीं पाओगी। तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने अमीरों की तरह बहुत जी लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्यार में जीना चाहती हूँ। ये सुनकर मोंटू को तो बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद मोंटू शनाया से शादी कर लेता है। शादी के बाद शनाया मोंटू के साथ उसके टूटे फूटे मकान में आ जाती है। पहले तो वह गरीबी से बहुत जुड़ती है और उसे एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से एक दिन बरसात शुरू हो जाती है और घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इस घर में इस तरह रहूंगी। अरे माना तुम गरीब हो, कम से कम एक मजबूत छत तो अपने पास होनी चाहिए थी। ये देखो जरा किस तरह इस छत से पानी टपक रहा है। मैं जानता ही था एक अमीर घराने की लड़की कभी भी गरीबी में गुजारा नहीं कर पाएगी। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और ये जानते हुए भी मैं तुम्हें इस घर के अंदर लेकर आया। मोंटू की ये बात सुनकर शनाया को अपने वादे याद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पास बैंक में जितने भी पैसे और ज्वेलरी होती है, वो उनके इस्तेमाल करके पूरे घर की मरम्मत करवाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी शादी के गहनों को बेचकर अपने पति के लिए खुद का काम खुलवा देती है, जिसके चलते धीरे धीरे मोंटू की परेशानियां खत्म होने लगती हैं और अब शनाया गरीब ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।